पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है, जिसमें 294 सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन पिछली बार की तरह यह कई चरणों में आयोजित हो सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 के चुनावों में 215 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो 2021 में जीती गई 213 सीटों से अधिक है। टीएमसी ने हाल ही में एक बड़ा संगठनात्मक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 15 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, ताकि चुनावी तैयारियों को गति दी जा सके। बीजेपी ने 2021 में 77 सीटें जीती थीं और अब 2026 में सत्ता में आने का दावा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण की राजनीति के अंत की घोषणा की है और महिलाओं को लुभाने के लिए सिंदूर जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं। पार्टी ने हालिया लोकसभा चुनावों में 294 में से 150 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में 40% से अधिक वोट शेयर प्राप्त किया, जिससे उन्हें 2026 में सत्ता में आने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र है। ममता बनर्जी 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 4 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 9 विधानसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार ममता बनर्जी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 4 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की। यहां 6 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की कुल 15 विधानसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 7 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं कालिम्पोंग जिले की। यहां एक ही विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 1 सीट पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 16 विधानसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। जनता बनर्जी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 8 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अंत में बात करते हैं झारग्राम जिले की। यहां 4 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 20 विधानसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 8 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 4 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 25 विधानसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार ममता बनर्जी के खाते में 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 12 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 33 विधानसभा सीटों का सर्वे
जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 20 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 और 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र है। ममता बनर्जी 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 5 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 38 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 25 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 53 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 20 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 32 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को जितनों पर जीत मिल सकती है। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 7 सीटों को अपने पाले में कर सकती हैं। नरेंद्र मोदी 2 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 62 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 27 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 31 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कटिहार जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 79 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 36 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 42 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कोलकाता जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 7 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 4 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 90 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 43 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 46 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 6 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 114 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 55 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 58 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मालदाह जिले की 12 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है।
अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 126 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 61 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 64 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 6 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 15 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 148 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 67 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 79 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पूर्व वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 164 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 74 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 88 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। हावड़ा जिले की 17 विधानसभा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 9 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 8 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 181 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 83 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 96 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटें हैं। ममता बनर्जी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 199 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 93 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 103 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 10 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 5 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 214 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 103 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 108 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 230 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 110 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 117 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। दक्षिण 24 परगना जिले की 31 विधानसभा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार कर रही है? ममता बनर्जी 10 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 20 सीटों पर खाता खोल सकते हैं।
कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 261 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 120 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 137 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 20 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 130 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 157 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है।